दोस्तों नमस्कार, मैं सरफराज अहमद आज मौजूद हूँ थाना परिसर में, जहाँ पर हमारे पुलिसकर्मियों ने बड़ी धूमधाम से इस सभा को बांधा है। इन्होंने मेहनत करके इस कार्यक्रम का आयोजन कराया है। कहा जाता है कि जब जब सृष्टि में पाप बढ़ा है तो भगवान ने अवतार लिया है। और इसी क्रम में हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का जो जन्म हुआ, उनका जन्म होने का क्या मकसद था और उन्होंने आगे संसार में क्या क्या पाप को खत्म किया, जानते हैं। हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख जी भी हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले बताएं प्रमुख जी। जैसा कि आपने अभी कहा कि जब जब सृष्टि में पाप बढ़ा है तो किसी न किसी जो है महापुरुष ने इस धरती पर अवतार लिया है। उसी के अंतर्गत जब आतताइयों का या राक्षसों का जब आतंक बढ़ जाता है तो किसी न किसी महापुरुष का जन्म होता है। हमारे द्वापर में जब राक्षसों का बहुत ही आतंक हो गया तो विष्णु भगवान के अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। और चूँकि उनका जन्म बंदी गृह में हुआ था, इसलिए ये जन्माष्टमी का जो पर्व है ये थाने और कोतवाली या जेलों के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनका जन्म बंदी गृह में हुआ था। और ये द्वापर और त्रेता के साथ साथ कलयुग में भी अंग्रेज़ों का जब आतंक हुआ, मुग़लों का आतंक हुआ, तो कोई ना कोई यहाँ महापुरुष पैदा हुआ। वो सुभाष चंद्र बोस हुए हों, सरदार भगत सिंह हुए हों, ठाकुर रोशन सिंह हुए हों, अशफाक उल्लाह खां हुए हों। जब जब धरती पे आतंक या राक्षसों का, आतताइयों का जब जब यहाँ बोलबाला होगा तो कोई ना कोई यहाँ महापुरुष पैदा होगा। और ये भारत की भूमि है, ये पावन भूमि है। और इस भूमि पे जब जब अत्याचार होगा तो कोई ना कोई महापुरुष अवश्य पैदा होगा इस अत्याचार और अन्याय को मिटाने के लिए। उसी के तहत आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म बंदी गृह में हुआ था, तो आज हमारा जो सुरक्षा विभाग है वो इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। और पूरे देश में इस तरीके के आयोजन हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर इस थाने के सभी जो भी यहाँ पे एसओ महोदय हैं या यहाँ उनके जो सहायक हैं, सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इतना सुंदर आयोजन यहाँ आयोजित किया। उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और ये थे हमारे ब्लॉक प्रमुख जी। और जानते हैं हमारे साथ मंडली के मेन कार्यकर्ता जो हैं, उनसे जानते हैं कि जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो वो देवकी जी के पुत्र थे। तो जो जेल में जब उनका जन्म हुआ तो उनको उस समय एक कंस के द्वारा बहुत अत्याचार किया जा रहा था। तो उसके बारे में जानते हैं किस तरीके से और कौन से पुत्र थे श्री कृष्ण जी, बताएं। भगवान कृष्ण ने दो कोमल राज जी। भगवान कृष्ण ने दो दो माताओं के लिए अवतरित हुए। एक तरफ माता देवकी जो कश्यप आदित्य के रूप में, एक तरफ सुतपा प्रश्नी यानी वसुदेव देवकी, धरा द्रोण, वसुदेव देवकी, धरा द्रोण, यशोदा और नंद, इन सब के लिए वात्सल्य प्रेम जगाने के लिए भगवान ने अवतार लिया। कंस के मर्दन हित भगवान कृष्ण ने अवतार लिया और इस सृष्टि को राक्षसों से विहीन करने के लिए भगवान ने अवतार लिया और एक संदेश दिया, विप्र सुर सुर संत हेत लीन मनुज अवतार। भगवान ने ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, संत के लिए और अपने भक्तों के लिए भगवान ने अवतार लिया है। उसी को आज हम लोग जन्माष्टमी के रूप में अपने बरौर थाना प्रांगण में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं और आज यशोगान कर रहे हैं। ये जन्माष्टमी का ही पावन पर्व है, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी आज इस अवसर को मना रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। जी, तो धन्यवाद। तो हमारे कहते हैं थाना अध्यक्ष काली
चरण जी के द्वारा इस प्रांगण को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजवाया गया। और हमारे साथ जो मंडली है, बहुत ही अच्छी मंडली इस कार्यक्रम में कार्य कर रही है। हमारे साथ वाजपेयी जी हैं। आप भी बताएं कुछ इस जन्माष्टमी के बारे में। देखिए, आज मेरा नाम रमाकांत वाजपेयी और आज ही बड़े शुभ अवसर पर थानाध्यक्ष महोदय के ये सानिध्य में जो कार्यक्रम चल रहा है, और आज बड़ा ही ये हर्ष का विषय है। आज हमारे भगवान श्री विष्णु हरि ने श्री कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया था, और जब भी धरा पर पाप बढ़ता है, असुरों का बोलबाला होता है, तब हमारे भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के उन दुष्टों का विनाश करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। और मेरा तो यही कहना है कि जो भगवान श्री कृष्ण हम सभी को अपने पग चिन्हों पर चलने के लिए रास्ता दे गए, उस सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए गाय माता की, जो उन्होंने गाय माता का दूध खाया, आज देख रहे स्थिति कि गाय का दूध खाने के बाद गाय को फ्री छोड़ दिया जाता है। तो मेरा तो ये सभी से निवेदन है, एक संदेश भी है कि भगवान श्री कृष्ण के पग चिन्हों पर चलने के लिए गाय माता का यदि दूध आप खाते हैं तो उस गाय माता की सेवा अवश्य करें। और मेरा यही संदेश है सभी के लिए, सनातन धर्मियों के लिए, कि आज इस पर्व को भगवान के श्री चरणों के पग चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। तो धन्यवाद। ये थे हमारे रमाकांत वाजपेयी जी, इन्होंने भी हमें विस्तार से बताया। टीवी स्टार न्यूज़ से सरफराज अहमद की खास रिपोर्ट। एक बार में आ जाओ, आके चली जाना, जब आ जाना तो 2 बूंद दया के बरसा देना मैया। क्यों? दर्शन को निगाहे माँ दिन रात तरसती है, दर्शन को निगाहे माँ दिन रात तरसती है। दर्शन को निगाहे माँ दिन रात तरसती है, तो मैया रानी कहती है कृपा की बदरिया तो सुबह शाम बरसती है, बदरिया तो सुबह शाम बरसती है, सुबह शाम बरसती है, दिन रात बरसती है। अगर ऐसी बात है तो माँ, ये भक्त आपसे विनय कर रहा है क्या? आए हुए भक्तों को, आए हुए भक्तों को दर्शन करा जाना। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी। तो हमारे परम सम्मानी स्वतंत्र पासवान जी, ब्लॉक प्रमुख मलासा, आपके कार्यक्रम द्वारा एक पेट पर ठोक रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है।